हेलो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिकल रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड स्टेटमेंट। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पहले से, तो उससे आप एक न्यू स्टेटमेंट बना सकते हो रीजनिंग करके। तो ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बूले। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का नाम अगर आपने सुना हो, ठीक है, कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो बूलियन अलजेब्रा के बहुत सारे इन्होंने लॉस बनाए, उनमें से हमें 3 पढ़ना है, नॉट, एंड, और। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है। चलिए पहले तो हम ये देखेंगे नॉट, जिसको कि हमारे सिलेबस में निगेशन ऑफ स्टेटमेंट के नाम से बताया जा रहा है। तो जॉर्ज बूले, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द लॉ ऑफ थॉट्स, 1854 में। इन्होंने इसमें बहुत सारे ऐसे लॉस बताए थे जिससे कि आप किसी पुराने दिए हुए स्टेटमेंट से नए स्टेटमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निगेशन ऑफ स्टेटमेंट या नॉट ऑफ एनी स्टेटमेंट पी। सपोज आपके पास कोई स्टेटमेंट पी, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, किसी लेटर, स्मॉल लेटर पी से दिखा देते हो आप, या स्मॉल लेटर क्यू से दिखा देते हो। ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स असर्टिव सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट पी। मान लीजिए आपके पास कोई स्टेटमेंट पी दिया हुआ है, तो द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट पी इज कॉल्ड निगेशन एंड इट इज रिटन एज, देखिए ऐसा साइन लगाते हैं, ये डिनायल का साइन है। ठीक है, ऐसा साइन कैसा है, किस चीज का साइन है, ये डिनायल का साइन है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखा होगा P, कोई स्टेटमेंट है, तो उसका डिनाइल आप कैसे लोगे, डिनाइल ऑफ P। डिनाइल का मतलब आपको पता है, इनकार करना। मतलब जो केस आपको दिया होगा ना स्टेटमेंट में, उसको आप इन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, उसका डिनाइल लोगे, और जो बात हमें दी होगी, जो स्टेटमेंट हमें दिया होगा, उस स्टेटमेंट से हमें इनकार करना है, मना करना है। तो द डिनाइल ऑफ अ स्टेटमेंट P इज कॉल्ड निगेशन एंड इट इज रिटन एज डिनाइल ऑफ P एंड रीड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं, नॉट P। कैसे पढ़ोगे आप, नॉट P। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया ना 3 ऑपरेटर हमें पढ़ने हैं, नॉट, एंड, और। तो पहला हम लोग लेके चल रहे हैं नॉट, तो इसको हम लोग नॉट P पढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ निगेशन ऑफ P। कोई स्टेटमेंट P आपको दिया है, तो आप निगेशन ऑफ P या नॉट P आप कैसे फॉर्म करोगे। तो देखिए कुछ शब्द हैं, उनको आपको लगाना है। पहला हम लगा देंगे इट इज नॉट द केस दैट, या हम लगा देंगे इट इज फॉल्स दैट, या सिंपली बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, या सिंपल नॉट लगा देंगे। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ये मेरे को स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चेक करिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है भी या नहीं। तो न्यू दिल्ली इज अ सिटी, यस ट्रू है। तो अगर कोई सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब मुझे इसका निगेशन करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था निगेशन करने का तरीका कैसा है। आप डिनाइल ऑफ P लिखोगे, ये देखिए डिनाइल ऑफ P लिखा मैंने, फिर इट इज फॉल्स दैट लगा दो, या इट इज नॉट द केस दैट लगा दो, या सिंपली आप नॉट लगा दोगे। तो देखिए पहला मैंने बनाया निगेशन ऑफ P, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज द सिटी, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनाइल ऑफ P, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, या आप सिंपली लिख सकते हो न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। ठीक है, अच्छा एक और रूल आपको याद रखना है, निगेशन ऑफ, अगर कहीं पर एवरी या फॉर ऑल दिया होगा, तो निगेशन ऑफ एवरी और फॉर ऑल क्या होता है, देयर एग्जिस्ट या वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको कहीं पे देयर एग्जिस्ट दिया हुआ है, तो उसका निगेशन आप एवरी और फॉर ऑल करके करते हो। कुछ एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू।